क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? यादव ही यहूदी है। हाँ। तो यादवों का इतिहास, वो पंडित जी हैं, उन्होंने शोध किया होगा, उन्होंने इतिहास लिखा है, उन्हें सही बताया भाई के जो न्यूज उन्हें मिल रही है और लोग देख रहे हैं इसी मजाकी लहजे से सही, लेकिन लोग हंस रहे हैं। बकना है तो बकने दो, लेकिन हाँ अगर समय से और सीमा से बाहर जाते हैं तब फिर इनके लिए इंतजाम किया जाएगा। हाँ, अंधभक्ति में आप बोलोगे, आप कट्टरवादिता में बोलोगे तो ऐसे ही बोलते हैं, लगाते रहे कि इजराइल ने हमेशा फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, वहाँ के लोगों को परेशान किया, और अभी फिलिस्तीन के कई हजार लोग अभी इजराइल के कब्जे में हैं। सब पूरी मीडिया और पूरी प्रधानमंत्री के जितने जो गोदी मीडिया से लेकर उनके जो जितने भी उनके प्रवक्ता थे, पूरा इजराइल की पीपड़ी बजा रहे थे। अब ये देखो प्रधानमंत्री जी ने राहत सामग्री भेजी है फिलिस्तीन। तो ऐसा है ना, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से इस देश में इतिहास का किसी को पता नहीं, देश की जो हमारी संस्कृति का पता नहीं, अपनी खुद की लोगों को वंशावली पता नहीं और दूसरे की वंशावली आदमी उंगली उठाता है। मतलब उन्हें पता नहीं वो किस वंश से। मैं कह रहा हूँ ना, जब उनको यही पता नहीं है कि देश की वंशावली, देश का भारत नाम कहाँ से पड़ा, देश के यादवों की वंशावली क्या है, देश के में यादवों का इतिहास क्या रहा है, इनको जब यही पता नहीं है तो यहाँ तो भैया सरकार ऐसी है कि बोलो और किसी को बैक फुट पे किसी के बुरा बोल के और तुम सरकार से इनाम पाओ। तो जाहिर सी बात है सुदर्शन न्यूज वाले इनाम पा रहे हैं, मुसलमानों को गाली देके, यादवों को गाली देके, जो न्यूज उन्हें मिल रही है और लोग देख रहे हैं इसी मजाकी लहजे से सही, लेकिन लोग हंस रहे हैं और सरकार उन्हें प्रमोशन दे रही है, इसके लिए ये सब बातें बोल रही हैं। तो मतलब आप यहूदी नहीं है क्या? इन्हें भगवान कृष्ण का इतिहास पता नहीं, यादवों का इतिहास पता नहीं, पूरी गीता ये पढ़ते हैं, जिस गीता को अपना धार्मिक ग्रंथ हम सब मानते हैं, उसको किस कहाँ से आई है वो पता नहीं इन्हें। तुम आलाउदन से लेकर के और तुम रिजांगला से लेकर के, कारगिल से लेकर के, यादवों का इतिहास इन्होंने नहीं पढ़ा, ज्ञान ही कुछ नहीं है। जब ज्ञान कुछ नहीं है तो जब ज्ञान नहीं होता, अंधभक्ति में आप बोलोगे, आप कट्टरवादिता में बोलोगे तो ऐसे ही बोलते हैं। ये यानी यादव लड़ेंगे इजरायली मतलब मुसलमानों से, ये फिलिस्तीनी। अभी आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हो, आप इजराइल की बात कर रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार कितनी कंफ्यूज है कि जब फिलिस्तीन ने हमला कर दिया था इजराइल पे तो ये इजराइल के साथ थे। सब पूरी मीडिया और पूरी प्रधानमंत्री के जितने जो गोदी मीडिया से लेकर उनके जो जितने भी उनके प्रवक्ता थे, पूरा इजराइल की पीपड़ी बजा रहे थे। अब ये देखो प्रधानमंत्री जी ने राहत सामग्री भेजी है फिलिस्तीन। तो इनके खुद ही समझ में नहीं आता है मुझे करना क्या है, विदेश नीति क्या है, इनकी राजनीति क्या करना चाहते हैं। अभी मैं कल देख रहा था कि इन्होंने एक हवाई जहाज भर के फिलिस्तीन में राहत सामग्री भेजी वहाँ के लोगों के लिए, हमारे देश का हवाई जहाज ले गए हैं। तो ये अभी कर रहे थे इजराइल का सपोर्ट। तो हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश नीति में कंफ्यूज हैं। तो जब सरकार कंफ्यूज होगी तो उनके जो चाटुकार हैं, जो उनकी पिपुड़ी बजाते हैं, उनका क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। वो यादवों को यहूदी बता, वो यादव और यहूदी का शब्द जोड़ रहे हैं, उन्हें यादवों का इतिहास पता नहीं, यादवों ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी। आज भी मैं दुनिया जब राजनीति लाभ लेना चाहती है, दुनिया राजनीति में उत्तर प्रदेश और देश से स्थापित करना चाहते हैं, अपना यादवों को गाली देके राजनीति चमकाना चाहते हैं, तब यादव समाज एक ऐसा है कि देश में बॉर्डरों पर मरने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी ही रेजिमेंट की मांग कर रहा है। ये देखो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि प्रधानमंत्री वहाँ साथ में दिखाई देते हैं, कभी फिलिस्तीन के कभी इजराइल के, देश को किसके साथ? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ लड़ेंगे। अभी जंतर मंतर पे वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहा है कि 1 लाख 10 लाख कितना लोग चाहिए, हम जाएंगे वहाँ लड़ने। कहाँ लड़ने जाएंगे? इजराइल जाएंगे फिलिस्तीनियों से लड़ने। तो अब फिलिस्तीन और सरकार फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है। तो यही तो समझ में नहीं टीका लगाने वाले लोग थे। मैं कह रहा हूँ कि सरकार अब फिलिस्तीन के साथ खड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी आप अगर देखोगे पूरे जीवन अपन राजनीतिक काल में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, और मोदी जी अभी तक तो इजराइल के साथ थे, उनकी पूरी गोदी मीडिया और रूब के लियाकत, और अब आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। तो सरकार कंफ्यूज है, सरकार को यही पता नहीं। और सरकार के जो चाटुकार लोग हैं उन्हें वो शाम को देखते हैं मोदी जी और सरकार कुछ और कर रही है, और सुबह देखते तो कुछ और कर रही है, तो वो खुद कंफ्यूज है। इसीलिए उनको ये जब कितना हास्यास्पद बात है कि जो ये कहते हैं कि यादव ही यहूदी है, तो यादवों का इतिहास, वो पंडित जी हैं, उन्होंने शोध किया होगा, उन्होंने इतिहास लिखा है, उन्हें सही बताया। भाई वो नाम तो उनका चौहान साहब है, पर चाणक्य है वो। अरे चाणक्य कुछ नहीं, वो सिर्फ देश को बांटने वाले, देश में जातियों को गाली देने वाले, हिंदू मुसलमान पे अपनी डिबेट करने वाले, सिर्फ भगुआ जो रंग है
है इसे यूज कर रहे हैं, कट्टरवाद बन रहे हैं। ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए इनका कौन सा इतिहास रहा है, कोई एक इतिहास बता देंगे? कोई इतिहास नहीं रहा। पूजनीय लोग हैं ये सारे। यादवों का अगर इतिहास देखोगे तो हमेशा यादवों ने बढ़ चढ़ के देश के लिए कुर्बानी दी, और आज भी कुर्बानी देने के लिए अहिर रेजिमेंट की यादव पूरी देश के यादव मांग कर रहा है। तो इन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, जो जिनको देश दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, इतिहास के बारे में पता नहीं। वही सही बता सकते हैं। यादव की उत्पत्ति कहाँ हुई? पूरी दुनिया में यादव पूजा जाता है। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के वंशज से देख के आप द्वारिकापुरी में चले जाओ, यादवों को उत्तर प्रदेश और देश के नाम से सम्मान मिलता है। आप जहां भी जाओगे यादवंशियों को सम्मान मिलता है। तो इजराइल में भी तो वही लोग हैं। तो यहूदी तो इजराइल का उन्होंने कौन सा ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि बोला तो देखो वीडियो में खुद बोला है कि महाभारत, कुरान, बाइबल सब में इतिहास एक जैसा है। तो एक जैसा है तो क्या यादव और यहूदी मतलब यादव या जोड़ लिया तो भाई हैं आपके वो लोग, आपको साथ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि या जोड़ लिए तो यहूदी बन गए। एक्चुअली ये सस्ती लोकप्रियता है। आपने जिक्र किया ना, ये जिक्र करने लायक नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इनके यही तरीके हैं, दूसरे कोई तरीके नहीं। और आपने देखा होगा कभी भी देश के प्रति इनकी कोई डिबेट नहीं होती, कभी रोजगार के प्रति इनकी कोई डिबेट नहीं होती। देश में जहाँ जहाँ आज बेरोजगारी का आलम है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं, कभी कोई डिबेट देखी आपने? ये मुद्दे कहाँ है देश के अंदर? फिलिस्तीन ज्यादा बड़ा मुद्दा है, तमाम मीडिया गया हुआ है वहाँ पर। तो ये भाई 2024 देखो, मैं यादवों को एक बहुत बात कहना चाहता हूँ कि आप बढ़ रहे हो, आप देश में अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो शिक्षक संस्थान हो, आप काम कर रहे हो। ये ऐसे असामाजिक तत्व आपके खिलाफ बोलते रहेंगे। इनके खिलाफ कोई भी ऐसा आपको जवाब नहीं देना। कोई भी इनको लोकप्रियता चाहिए। इनकी लोकप्रियता में आपको भागीदारी नहीं बनना है। इनको बकना है तो बकने दो, लेकिन हाँ अगर समय से और सीमा से बाहर जाते हैं तब फिर इनके लिए इंतजाम किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लोग बकते हैं तो सिर्फ अपनी लोकप्रियता यादवों को गाली दे के ढूंढना चाहते हैं। इंतजाम ऐसा क्या करेंगे? आपको क्या इंतजाम होगा? लाठी डंडा? हमारा यादवों को बोला जाता है लाठीबाज होते हैं ये। यादव कभी ऐसे लाठी नहीं उठाता, कभी किसी का ऐसे सताता नहीं है। लेकिन यादव आत्मरक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। चलिए थोड़ा बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल पे। आप क्या समझते हैं, कौन सही है कौन? बोला जा रहा मस्जिद के पीछे लड़ रहे हैं, कोई कह रहा जमीन की बात है, कैसे देखते? देखो ये अभी इंटरनेशनल राजनीति के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे और इजराइल पे आरोप लगाते रहे कि इजराइल ने हमेशा फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, वहाँ के लोगों को परेशान किया। और अभी फिलिस्तीन के कई हजार लोग अभी इजराइल के कब्जे में हैं। तो इजराइल कहीं ना कहीं अपनी दबंगई, कहीं ना कहीं कुछ गुंडागर्दी, कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं पे जैसा हमारे साथ पाकिस्तान कर रहा है, जो जबरदस्ती आतंकी संगठनों को भेज के और हमारे देश में हमला करवाता है, ऐसे ही कहीं ना कहीं इजराइल का कुछ ना कुछ ऐसा रोल रहा है जिससे कि फिलिस्तीनी इतना परेशान हो गए। के साथ अमेरिका तक साथ है। अमेरिका किसी के साथ नहीं। अमेरिका तो अपने राजनीतिक और अपना दबदबा किसके साथ हमारा रहेगा, अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका जब हमारा हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। लेकिन देश में जो मुसलमान है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोको कोला हो, मैकडी हो, जो इजराइल के ब्रांड हैं, उन सबको बाइकआउट करके कह रहा हम नहीं खाएंगे पिएंगे। ये मुसलमानों को क्या चल रहा है? देखो ये मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की एक बात होता है। हिंदू मुसलमान की अगर लड़ाई होती तो जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब इंदिरा गांधी जी ने वो क्या नाम बांग्लादेश अलग बनवाया था, तब अमेरिका किसके साथ था? तब अमेरिका ने उस टाइम पाकिस्तान का साथ दिया था और हिंदुस्तान को संभव हराने की सब कोशिश की थी। तो अमेरिका तब पाकिस्तान हमसे मजबूत था उस टाइम। हमारे यहाँ चाइना ने भी लड़ाई थोप दी थी और हमारे यहाँ पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया था, तो हम कमजोर थे। तो हमारे ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों हावी होना चाहते थे। लेकिन मैं वो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन देश के प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने डट के मुकाबला किया और पाकिस्तान की गोद से एक बांग्लादेश निकाला, जो आज भी पाकिस्तान उस चीज़ को नहीं पचा पा रहा है। तो ये अमेरिका किसी के साथ नहीं है। अमेरिका जहाँ देखता है कि हमारा मतलब कहाँ से हासिल होता है उसके साथ है। अमेरिका देश में सिर्फ देश में अपने हथियार और अपना व्यापार करना चाहता है और अमेरिका का कोई रोल नहीं। चलिए समझना चाहिए भैया, देश में जो हमारे मुद्दे हैं, भारत देश में जो गोदी मीडिया वहाँ चला गया है लाखों रुपए की टिकट बुक करके, समझना चाहिए कि भैया वो क्या चाहते हैं, देश के लोग क्या कहना चाहते हैं। और ये गोदी मीडिया यादव और यहूदीवंशी, तो एक यादव समाज से एक व्यक्ति से बात करिए और वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है इस नौसिखेपनों को, वो आपको बताने की कोशिश